बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये फूड सेफ्टी थ्रू हाइजीन मैनेजमेंट और हमारा आज का टॉपिक है बायोसिक्योरिटी। बायोसिक्योरिटी का मतलब है प्रॉफिट। अगर बायोसिक्योरिटी इम्प्लीमेंटेड है तो वहाँ पे प्रॉफिट मैक्सिमम होगा, और किसी जगह बायोसिक्योरिटी इम्प्लीमेंट नहीं है तो उसका प्रॉफिट कम होगा। तो सिंपल अल्फाज में बायोसिक्योरिटी की डेफिनेशन ये है कि आपके प्रॉफिट में इजाफा हो जाएगा अगर आप बायोसिक्योरिटी को इम्प्लीमेंट करते हैं। किस तरह से, ये मैं अभी आपको आगे एक्सप्लेन करता हूँ। पहले मैं आपको ये बता दूं कि हमारा ये चैनल फूड सेफ्टी के मतलब है। हमने स्टार्ट में कुछ वीडियोस दी थी जो कि फूड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम ISO 22000 के मतलब थी, और वो अभी भी कंटिन्यू है और उसमें हम आगे मज़ीद वीडियो देते रहेंगे। उसके बाद हमने इसमें एक और सेगमेंट शुरू किया जो कि रेस्टोरेंट की फूड सेफ्टी के मतलब था, क्योंकि रेस्टोरेंट के बहुत सारे लोग हमारे कस्टमर हैं और वो हमें गाहे बगाहे बुलाते रहते हैं और गाइडेंस लेते रहते हैं फूड सेफ्टी की, किस तरह से किचन को फूड सेफ्टी के लिए या जो फूड अथॉरिटी है उसके गाइडलाइन के मुताबिक रखा जा सकता है। तो इसलिए हमने फिर रेस्टोरेंट की फूड सेफ्टी की कुछ वीडियो इसमें शामिल की जो कि अभी भी कंटिन्यू, और आगे हम इसमें कुछ और वीडियो भी देते रहेंगे। तो आज से हम एक नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं, बायोसिक्योरिटी। बायोसिक्योरिटी फार्म के मतलब होती है, यानी फार्म की बायोसिक्योरिटी होती है। और बायोसिक्योरिटी का मतलब जैसे मैंने आपको बताया कि प्रॉफिट होता है, लेकिन पहले ये समझ लें कि फार्म कितनी टाइप के होते हैं। फार्म से मुराद पोल्ट्री फार्म हो सकता है, फार्म से मुराद डेयरी फार्म हो सकता है, कोई हॉर्स फार्म हो सकता है, पिग फार्म हो सकता है, या कोई भी फार्म जहाँ पे जानवरों की परवरिश की जाए, उनको पाला जाए, उनको किसी पर्पज़ के लिए की परवरिश की जाए, तो उसको फार्म कहते हैं। लेकिन फार्म से मुराद जानवरों का फार्म ही नहीं है, फार्म से मुराद पौधों का फार्म भी हो सकता है, जिसमें फल, फ्रूट या डिफरेंट किस्म की क्रॉप जो कि फार्म के अंदर उगाई जाती हैं और उसको भी फार्म कहते हैं। तो आप समझ लें कि फार्म से मुराद है पौधों और जानवर दोनों के, जहाँ पे फसल उगाई जाए या जानवर की परवरिश की जाए, दोनों को फार्म कहते हैं। तो फार्म की बायोसिक्योरिटी से मुराद है, अगर आप डेफिनेशन की तरफ जाएं तो इसका मतलब है कि ऐसे प्रोसीजर इम्प्लीमेंट करना जिससे बायोलॉजिकल और बायोकेमिकल इम्पैक्ट से उस फसल या जानवर को महफूज रखा जा सके। यानी उस फार्म के अंदर जो फसल या जानवर अवेलेबल हैं उनको अगर बायोलॉजिकल और बायोकेमिकल इम्पैक्ट से महफूज रखा जाए तो ये फार्म बायोसिक्योरिटी है। लेकिन मैं इस डेफिनेशन को इस तरह से कहता हूँ कि फार्म बायोसिक्योरिटी का मतलब है प्रॉफिट। किस तरह से प्रॉफिट है, आप इसको एक छोटी सी मिसाल से समझ लें। फार्म बायोसिक्योरिटी को सिंपली मैं इस तरह से एक्सप्लेन कर सकता हूँ कि एक माँ अपने बच्चे के साथ बैठी है, सर्दियों के दिन है, बच्चे को ठंड लग गई है, तो अब उस बच्चे को ठंड से बचाने के दो तरीके हैं। नंबर एक कि माँ उसके लिए कुछ गर्म कपड़े लेके आए जिस पे पैसे खर्च होंगे, या माँ उसके इर्द गिर्द कुछ हीट पैदा करे, कोई आग जलाए, कोई ऐसी चीज़, उस पर भी पैसे खर्च होंगे, या उसको गर्म रखने के लिए कोई भी और बंदोबस्त करे, तो जो भी वो बंदोबस्त करेगी उस पर पैसे खर्च होंगे। तो अब अगर वो ये नहीं करती, यानी वो पैसे खर्च नहीं करती उसको गर्म रखने के लिए, तो दूसरा तरीका ये हो सकता है कि वो वेट करे कि अगर तो बच्चे को निमोनिया हो गया तो मैं इसको दवाई ले दूंगी और बच्चा ठीक हो जाएगा, और अगर इसको निमोनिया ना हुआ तो ये ठंड के बाद खुद ही ठीक हो जाएगा, तो फिर मेरे वारे नहीं आ रहे हैं, क्योंकि मुझे ना तो इसको गर्म रखने के लिए इसको गर्म कपड़े देने पड़े, उन पे पैसे खर्च करने पड़े, और ना ही मेडिकेशन पे खर्च करने पड़े, तो मेरे पैसे बच गए और बच्चा भी बच गया। तो अब यहाँ पे चांसेस हैं कि बच्चा या तो ठंड से बच जाए या उसको ठंड लग जाए। तो एक कॉमन सेंस की बात है, कोई भी अक्लमंद आदमी जब आप उसको ये सारा कुछ बताएंगे तो वो कहेगा नहीं, बच्चा ठंड से नहीं बच सकता, उसको डेफिनेटली निमोनिया होगा और उसकी मेडिकेशन के लिए डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। तो ये वो कंसेप्ट है जो फार्मर को समझ नहीं आता। अगर तो आप अपने जानवरों को ठंड से बचा लें, पहले उसके लिए एहतियाती तदाबीर कर लें, तो वो फार्म बायोसिक्योरिटी है। यानी आपने उन जानवरों को जिनको पाल रहे हैं, जिनको आप प्रॉफिट के लिए पाल रहे हैं, जिनसे आपने कुछ इनकम हासिल करनी है, अगर आप वो चीज़ें इम्प्लीमेंट कर लें जिससे वो बीमारी उनके पास आए ना, तो उस पे जो कॉस्ट आएगी वो कम होगी। लेकिन अगर आप इस इंतज़ार में बैठे रहें कि इनको पहले बीमारी आए और फिर मैं देखूंगा कि किस लेवल की बीमारी है, कितनी है और उस पर कितनी कॉस्ट आती है, तो अगर आएगी तो मैं पैसे खर्च कर दूंगा, और अगर नहीं आएगी
तो मेरी बचत हो जाएगी, तो वो बीमारी डेफिनेटली आएगी, आपकी बचत नहीं हो सकती। तो बाद वाली मेडिकेशन जो आपने किसी बीमारी से महफूज रखने के लिए जिस पे कॉस्ट बेयर करनी है, उससे बेहतर है कि आप पहले से कुछ एहतियाती तदबीर कर लें, और वो एहतियाती तदबीर बायोसिक्योरिटी कहलाती हैं। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि अगर आप थोड़े पैसों में बायोसिक्योरिटी इम्प्लीमेंट करते हैं तो आप ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं। आपका फ्लॉक जो होगा, ब्रॉयलर का साइज़ बड़ा होगा, वो ज़्यादा खूबसूरत होगा, उसकी मांग ज़्यादा होगी, डिमांड ज़्यादा होगी, जो भी बंदा देखेगा वो हाथों हाथ ख़रीदेगा, और उसके बाद भी आपसे राब्ते में रहेगा कि भाई आपका फ्लॉक जो है वो ज़्यादा बेहतर, खूबसूरत, बड़े साइज़ का और टेस्टी होता है गोश्त में, क्योंकि इसको कोई बीमारी नहीं आती और ये आपका सिस्टम बहुत अच्छा है। तो आपकी डिमांड बढ़ जाएगी, ना कि आपकी बीमार मुर्गियों को या बीमार जानवर या जो भी आपका फार्म है किसी भी किस्म का, तो उसमें से जो भी चीज़ निकलेगी प्रोड्यूस होगी, अगर उसकी लोअर क्वालिटी होगी और इन्फीरियर क्वालिटी होगी तो उसकी डिमांड कम होगी, उसकी प्राइस भी कम लगेगी। तो इस तरह से आप सोच सकते हैं कि वो प्रॉफिट जो आपको मिल सकता है वो आप सिर्फ बचत करने के लिए ज़ाया कर देते हैं। इनफैक्ट अगर आप थोड़ी सी कॉस्ट बायोसिक्योरिटी को इम्प्लीमेंट करने पे खर्च करते हैं तो आपका प्रॉफिट एट द एंड, जब आप उसको सेल करेंगे, उसको क्रॉप को या उस फ्लॉक को या जानवर को, तो उस वक्त जो आपका प्रॉफिट होगा वो मैक्सिमम साइड पर होगा। तो उम्मीद है आप इस इंफॉर्मेशन को पसंद करेंगे। हम इंशाल्लाह इसको कंटिन्यू करेंगे कि आपको ये बताएंगे कि आप किस तरह से बायोसिक्योरिटी को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो बायोसिक्योरिटी में होनी चाहिए, स्टेप बाय स्टेप किस तरह से प्रोसेस होता है, और कौन सी प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल हैं और उनकी क्या कॉस्ट है, और किस तरह से आप इन चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं। ये सारी गाइडेंस हम आपको आने वाली वीडियोस में देंगे। उम्मीद है आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।